वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उस नीट की एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनते हैं वह एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। आपको अगर नीट फाइट करनी है तो एनसीईआरटी बुक्स को ही स्टडी करनी है, वरना आप रिपीटर्स कहलाएंगे। जब रिपीटर्स कहलाएंगे तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा ये प्रश्न तो जो है, जो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वह एनसीईआरटी की बुक्स में से पूछे जा रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे थे। बहुत सारा हिस्ट्री मटेरियल पढ़ लिया, लेकिन अपने काम की बात जो एनसीईआरटी की बुक्स में है उसको रीड नहीं किया। तो पढ़ें एनसीईआरटी की बुक्स एचआर सर के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप एचआर सर के साथ। स्टडी करेंगे आज मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, क्लास 11th की जो बुक है उसका, और चैप्टर नंबर है 5। स्टडी करेंगे। देखिए आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनका जो प्लांट बॉडी है वह 3 मुख्यतः पार्टों में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक तो स्टेम होता है, रूट से स्टार्ट करेंगे, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, ये 3 मुख्य पार्ट होते हैं। इसके अलावा फ्लोवर जो है, फ्लोवर्स, वो भी पाया जाता है। तो इनमें आपको क्या याद करना है, क्योंकि टॉपिक पे जब रुकेंगे उसको पढ़ेंगे तब जाके ही एनसीईआरटी की एग्ज़ाम में, नीट की एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की बुक से संबंधित प्रश्न आप लोगों के क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं। रूट पहले आपको पता है, रूट का कार्य मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता देता हूँ को। रूट जो सिस्टम है उसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो टेप रूट सिस्टम, नंबर फर्स्ट आप स्टडी करेंगे टेप रूट सिस्टम के बारे में। नंबर सेकंड फिब्रस रूट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, और नंबर थर्ड एडवेंटियस रूट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए टेप रूट सिस्टम जो है, क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या संभावना है, क्या कहाँ आप गलती करते हैं, उसको हम देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे के बाहर निकलता है उससे थोड़ी सी गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है, क्या नहीं करनी चाहिए, स्टडी करेंगे। देखिए रूट्स का जो ओरिजिन होता है, जब भी कोई सीड है, या कोई सीड है, इसमें ज़मीन की ओर रेडिकल एक निकलता है और स्टेम के लिए प्लूमुल्स निकलता है। तो रूट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? रेडिकल से। ठीक है, जैसे ही बीज जर्मिनेट होता है उसका रेडिकल निकलता है, और रेडिकल जब इलोंगिनेशन के द्वारा रेडिकल की लंबाई में जो थोड़ी सी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, तब इसको अपन कहते हैं प्राइमरी रूट। ध्यान में रखना, इलोंगेशन ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड प्राइमरी रूट्स। मतलब रेडिकल जो होता है थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करते ही रेडिकल का नाम चेंज हो जाएगा और उसको कह देंगे अपन प्राइमरी रूट कह देंगे। अब आगे बात क्या होगी कि प्राइमरी रूट जो होती है उससे कुछ और रूट, जैसे मान लो कि ये सीड था, इस सीड से ये रेडिकल निकला और ये ग्रोथ की, तो ये प्राइमरी रूट हो गई। ये कौन सी रूट हो गई? प्राइमरी रूट हो गई। अब इस प्राइमरी रूट से कुछ ब्रांचेज निकलती हैं इस प्रकार से। ये ब्रांचेज जो हो गई वह किस प्रकार की है? ये सेकेंडरी रूट हो जाएगी। कौन सी? सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से फिर कोई ब्रांच निकलेगी, ठीक है, वह क्या हो जाएगी? टर्सरी रूट। ठीक है, इस प्रकार इस प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी रूट जो है यहाँ निकलती रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार ये जो रूट निकलती हैं, जो 2 सिस्टम डेवलप होता है, इसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? टेप रूट सिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब आप क्या रीड किया आप लोगों ने? देखिए यहाँ आपको ध्यान रखने की बात यह है कि सेकेंडरी और टर्सरी रूट जो है ना, वो क्या है? लेटरल रूट्स हैं। ये लेटरल रूट्स हैं, प्राइमरी रूट्स के लेटेरियल साइड में ये डेवलप होती हैं। आ गई बात समझ में? रेडिकल इलोंगेशन के द्वारा प्राइमरी रूट्स में बदलता है, और फिर इससे जो रूट्स निकलती हैं पार्श्वों में, लेटेरियल साइड में, वो होती है सेकेंडरी और टर्सरी। तो सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स जो होती हैं वो किस प्रकार की रूट है? लेटेरियल रूट्स हैं। ये ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं हाँ हमें समझ में आ गया, ऐसा नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। लेटेरियल रूट्स जो होगी ये होंगी। ठीक है, अब ये सारा जो सिस्टम है रूट्स का जो है वो, इनको क्या कहते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूटली क्या कहेंगे? टेप रूट सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? टेप रूट सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया? टेप रूट सिस्टम में क्या क्या आ गया कि प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट्स। ठीक है, या प्राइमरी रूट्स प्लस लेटेरियल रूट्स इज कॉल्ड टेप रूट सिस्टम। आ गई बात समझ में? क्या लर्न किया आपने इससे, कि जो क्या याद हो जाना चाहिए, क्या समझे आप लोग? देखिए कि जो टेप रूट सिस्टम है, टेप
रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जो होता है इसमें दो प्रकार की जड़ें हैं, एक तो प्राइमरी रूट, ठीक है, और दूसरी लेटेरियल रूट, ठीक है। लेटेरियल रूट्स दो प्रकार की हो गई हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं। एक तो कौन सी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो सेकेंडरी और टर्सरी जो रूट है वो क्या है, लेटेरियल रूट्स है, आप ध्यान में रखेंगे। प्राइमरी रूट्स रेडिकल के इलोंगेनेशन से प्राइमरी रूट बनती हैं। ये लेटेरियल रूट कौन कौन से हो गए, नंबर 1 सेकेंडरी रूट्स और नंबर 2 टर्सरी रूट। याद करने का तरीका क्या रहेगा आप लोगों का तरीका ये रहेगा कि आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न यहां से बनेंगे कि निम्नलिखित में से लेटेरियल रूट्स का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो लेटेरियल रूट्स में आएंगे सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी और प्राइमरी। तो प्राइमरी रूट्स जो होती हैं वो लेटेरियल रूट्स नहीं है, जबकि सेकेंडरी व टर्सरी रूट्स जो है वह क्या है, प्राइमरी रूट्स जो होती है वो लेटेरियल रूट्स नहीं होती। बाकी की ये जो सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स जो है वो लेटेरियल रूट्स हैं। अब किस में पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम किस प्रकार के प्लांट्स में पाया जाता है, एग्जाम्पल मेनली डाइकोटोलिडॉन्स में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। और मस्टर्ड एग्जाम्पल और क्या हो जाएगा, टैप रूट, इसमें चना है, मस्टर्ड प्लांट जो होता है, सरसों का पौधा जो होता है, चने का जो पौधा होता है, उनमें किस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। आपके इसमें बुक में मस्टर्ड एग्जाम्पल है तो फिलहाल आप मस्टर्ड याद कर लीजिएगा। डाइकोटिलिडॉन्स एंड मस्टर्ड में इस प्रकार का रूट सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, फिब्रस रूट सिस्टम की। होता क्या है इसमें, फिब्रस रूट सिस्टम या फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है इसमें होता क्या है, ये रेडिकल जो होगा या रेडिकल इलोंगेनेशन के द्वारा, ग्रोथ के द्वारा वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के बाद ये प्राइमरी रूट में बदल ही जाएगा। लेकिन ये प्राइमरी रूट जो होती है वह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहती है, यह है रिप्लेस्ड, शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े समय तक बनी रहती है प्राइमरी रूट्स, लेकिन इसके बाद यह डिस्ट्रॉय हो जाती है या रिप्लेस्ड कर दी जाती है। किसके द्वारा, फाइबर लाइक रूट्स के द्वारा, ठीक है। मैनी लार्ज नंबर ऑफ फाइबर लाइक रूट्स, ये फाइबर लाइक रूट्स जो होती हैं आप ध्यान में रखेंगे, ये सीधे किससे होती हैं, डेवलप किससे होती हैं, ओरिजिनेट किससे होती है, स्टेम से। ये स्टेम है और स्टेम से ही सीधे ये डेवलप हो रही हैं, इससे ऐसे नहीं हो रही है डेवलप। तो इस प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूट जो बनता है रूट्स का, उसको क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ स्टेम से फाइबर लाइक रूट्स, मैनी फाइबर लाइक रूट्स जो होती हैं वो निकलती हैं। जो इसका गुच्छा है इन फाइबर लाइक रूट्स का, इन सबको क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। और ये फाइब्रस रूट सिस्टम जो पाया जाता है जनरली मोनोकोटोलिडॉन्स में पाया जाता है। और मोनोकोटोलिडॉन्स जो होते हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, ये आपकी एग्जाम बुक में है वीट और मोनोकोटोलिडॉन्स एग्जाम्पल। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, तभी आप सफलता का जो शीर्ष है वो चूमेंगे। मोनोकोटोलिडॉन्स व वीट में किस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है, 3 प्रकार का रूट सिस्टम है आपके सिलेबस में। प्लांट्स में जनरली, एंजियोस्पर्म्स में जनरली 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम प्रेजेंट। कौन कौन सा, नंबर 1 टैप रूट सिस्टम, नंबर 2 फिब्रस रूट सिस्टम एंड नंबर 3 एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि भाई एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है क्या। ध्यान से सुनेंगे तभी अपन सफलता सही ऑप्शन चुनेंगे। देखिए फिब्रस, ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का मतलब क्या है कि जनरली जो रूट्स जो होती हैं वो रेडिकल से डेवलप होती हैं। किससे, रेडिकल से जनरेट होती हैं, रेडिकल से उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर ये है प्लांट के जैसे बीज है, बीज का ये रेडिकल है, ये प्लूमूल है, इससे स्टेम बन जाएगा, ये प्लूमूल,
ठीक है, ये क्या हो गया, रेडिकल। जनरली जो रूट्स बनती हैं वो इस रेडिकल से बनती हैं, और ये रेडिकल से रूट बनती है। इसको ये दो प्रकार की रूट मैंने बता दिया आप लोगों को, एक तो टेप रूट सिस्टम, दूसरा फिब्रस रूट सिस्टम। और अगर ये रूट्स जो होती हैं रेडिकल से नहीं बन करके प्लांट्स के किसी अदर पार्ट से बने, तो इसको अपन क्या कहेंगे, रेडिकल से डेवलप नहीं होती है और प्लांट के किसी एडवेंटिशियस अवस्तंभ मूल इसको कहेंगे, एडवेंटिशियस मूल कहेंगे इनको। क्या कहेंगे कि अन्य भाग से, रेडिकल से नहीं। अब मान लो कि ये किसी पत्ती से डेवलप हो जाए, किसी स्टेम के नोड से डेवलप हो जाए, ठीक है, किसी ब्रांच की नोड से डेवलप हो जाए, तो क्या है, एराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल। रेडिकल से नहीं एराइज होंगी ये, कोई अदर पार्ट जो है प्लांट का, वहां से ये डेवलप हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। मतलब याद रखने वाली बात क्या हो गई कि अदर देन रेडिकल, एराइज फ्रॉम, इसमें एक ही लाइन आपको ध्यान रखेंगे, एराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से, रेडिकल के अलावा प्लांट का कोई भी पार्ट अगर रूट जनरेट करता है, वहां से रूट एराइज होती हैं, तो वे रूट कहलाएंगे एडवेंटिशियस रूट कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। एग्जाम्पल देखिए इसका, ग्रास है, मोनेस्ट्रा है। एग्जाम्पल है ग्रास, मोनेस्ट्रा, मोनेस्ट्रा और बनियान ट्री। जो ग्रास जो होती है उसमें देखो नोड्स वगैरह जो होती हैं, उसमें ग्रास में, ग्रास का या बांस जो है उस सभी में जो नोड्स जो होती हैं, यहाँ से जड़ें निकलती है इसमें। ठीक है, ये जो नोड्स जो होती हैं, दिस इज़ नोड, और यहाँ से इसमें वो क्या रूट्स डेवलप होती हैं। तो ये रूट्स क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे भाई, एडवेंटिशियस रूट कहलाएंगे। किस प्रकार की रूट कहलाएंगे, एडवेंटिशियस रूट्स कहलाएंगी। बांस जो होता है उसमें भी इस प्रकार से रूट्स डेवलप होती हैं, और इसमें जो बनियान ट्री जो है उसमें भी, बरगद का पेड़ जो होता है उसमें टहनियों के नीचे कुछ जड़ें नीचे आ रही हैं, तो उनका नाम तो क्या है, प्रोप रूट्स हैं, लेकिन वो किस प्रकार के हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। किस प्रकार की रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, रीजन और रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ध्यान से सुने। देखिए आप, रीजन ऑफ रूट्स ये टॉपिक जो है, इसमें क्या पर्सन बनते हैं, क्या पर्सन बन सकते हैं रीजन ऑफ रूट्स में। देखिए इसका आप ध्यान में रखेंगे कौन कौन से रीजन्स होते हैं इसमें। आप एपेक्स जो पार्ट है इसका अगला पार्ट जो है, और ये पिछला पार्ट है, इस पार्ट का ऑर्डर आप ध्यान में रखेंगे कि सही ऑर्डर कौन सा है। सबसे आगे रूट जो होती है उसके में होता है रूट कैप, उसमें क्या होता है, रूट कैप। फिर इसके पीछे वाला जो छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा जो एरिया है, छोटा सा जो रीजन है, उसको अपन कहेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्स जो होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती सेल्स होती हैं, और वे क्या करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा इसमें क्या, इसकी जो लेंथ है उसमें ग्रोथ करती है। ठीक है, दिस इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। थर्ड पार्ट कौन सा होता है, जैसे ही ये इसमें सेल डिवीजन होता है, इसके पीछे की जो सेल्स जो होती हैं वो किस में आ जाती हैं, रीजन ऑफ इलोंगेनेशन। वो ग्रोथ करती रहती है, इसकी साइज में ग्रोथ करती है। तो इस क्षेत्र को अपन क्या करते हैं, यहाँ तो डिवीजन होता है, यहाँ साइज में ग्रोथ होती है। ठीक है, आप ध्यान में रखना, रीजन ऑफ इलोंगेनेशन जो होता है उसमें सेल्स जो होती है उसकी साइज में ग्रोथ होती है, डिवीजन नहीं होता। सेल डिवीजन कहाँ पर होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड, थर्ड रीजन जो है रीजन ऑफ इलोंगेनेशन। तो आप ध्यान में रखेंगे आगे नंबर फर्स्ट पे रूट कैप, फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, थर्ड इज रीजन ऑफ इलोंगेनेशन, फिर फोर्थ इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये आप लोग एकदम सीक्वेंशली याद रखेंगे इसको, इनकी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों तरफ से आप ध्यान में रखेंगे। एंटीरियर टू पोस्टीरियर और पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। सिंपल सी बात यह है। अब ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि रूट हेयर
जो हैं वह रूट के कौन से रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं। तो आप बताएंगे रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन। रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन में क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर्स पाए जाते हैं। आप लोगों ने ध्यान से रीड किया कि सबसे जो एंटीरियर पार्ट जो है वह रूट का, वहाँ सबसे एंटीरियर में या सबसे आगे क्या पाया जाता है? रूट कैप पाया जाता है। रूट कैप के बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद रीजन ऑफ इलोंगिनेशन, और रीजन ऑफ इलोंगिनेशन के बाद आपको बताएंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही क्या पाया जाता है? रूट हेयर पाए जाते हैं। आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे इस पॉइंट को। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। रीजन्स ऑफ रूट्स आप लोग ध्यान में रखना कि कौन कौन से रीजन्स हैं। और अब आप जो स्टडी करने जा रहे हैं वो देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। रूट जो होती हैं विभिन्न कार्यों के लिए अपनी शेप में, अपनी साइज़ में क्या कर लेती हैं? मॉडिफिकेशन कर लेती है, और वो मॉडिफाई हो जाती हैं। वो अपनी शेप एंड साइज़ क्या कर लेती है? चेंज कर लेती हैं। तो अलग अलग काम के लिए, अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए ये अपन चेंज करते हैं। जैसे ये रूट्स का काम क्या है? मुख्यतः सपोर्ट करना होता है, लेकिन सपोर्ट के अलावा ये स्टोरेज ऑफ फूड का भी कार्य करती हैं। भोजन भी एक स्टोरेज रखती हैं, इसलिए उनकी शेप एंड साइज जो होती है वो चेंज हो जाती है। और रेस्पिरेशन, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन का भी कार्य करती है। और आप इसका ध्यान में रखना कि ये जो रूट्स जो होती हैं वो सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये ग्रोथ रेगुलेटर का सिंथेसिस भी करती है। इन फंक्शंस के अलावा भी ध्यान रखना, कई बार क्या आता है कि रूट का फंक्शन नहीं है, कौन सा फंक्शन रूट से संबंधित नहीं है, तो ये सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर का सिंथेसिस भी करते हैं, मतलब ग्रोथ रेगुलेटर का सिंथेसिस भी करते हैं। ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको याद रखना। इनके अलावा नॉर्मल फंक्शंस आपको पता है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा डोज इसलिए दे रहे हैं कि ये आपकी बुक में है और एग्जाम में या आप लोग इसके ऊपर भी टिक लगा सकते हो, तो गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान में रखेंगे कि सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर भी वर्क का फंक्शन है, ये इसका रूट का फंक्शन है, ध्यान में रखना। तो अब देखेंगे सपोर्ट के लिए कौन कौन सी रूट्स जो होती हैं। जैसे प्रोप रूट्स होती हैं। प्रोप रूट कौन सी होती हैं? जो बरगद में पाई जाती हैं, जो बेनियान ट्री में पाई जाती हैं। बेनियान ट्री जो होता है उसमें किस प्रकार की रूट पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे प्रोप रूट। और प्रोप रूट किसका कार्य करते हैं? सपोर्ट का कार्य करती हैं। प्रोप रूट का फंक्शन क्या है? टू सपोर्ट टू प्लांट्स। प्रोप रूट्स जो होती हैं वो बेनियान ट्री जो होता है उसमें पाई जाती हैं। तो आप कभी भी याद रखने के लिए बातें हैं कि मेरे लिए एक प्रॉपर बनियान देना, प्रोप बनियान देना, एकदम प्रॉपर बनियान, प्रोप बनियान। प्रोप रूट किस में पाई जाती है? बेनियान में पाई जाती है। ठीक है, प्रोप रूट किस में पाई जाती है? बेनियान में। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान में रखना। स्टिल्ट रूट्स पाई जाती है मेज में और शुगर केन में। स्टिल्ट रूट्स क्या होती हैं कि जैसे मान लो कि शुगर केन का आपने देखा होगा, गन्ना जो आपने देखा होगा, इसमें ये नोड्स पाई जाती हैं, और नोड्स के बाद यहाँ नोड्स, और यहाँ नोड्स के बाद दोनों का बीच का क्या हो जाएगा? इंटर नोड। तो ये नोड्स जो होते हैं ये क्या है? शुगर केन है। शुगर केन का जो नोड्स है और नीचे का जो नोड्स है, यहाँ से कुछ रूट्स बाहर निकलती हैं। इसी प्रकार किसमें? मेज में भी, मक्के में भी इस प्रकार का सिस्टम डेवलप होता है, जैसे बांस में, इनमें होता है। तो ये रूट्स जो होती हैं वे स्टिल्ट रूट्स कहलाती हैं। अब बताओ, अपने 3 सिस्टम देखते हैं रूट सिस्टम में, इन प्रोप रूट्स को और स्टिल्ट रूट्स को किस पर, कौन से सिस्टम में आप शामिल करेंगे? बताइए, टेप रूट में शामिल करेंगे, या फिर फाइब्रस रूट में शामिल करेंगे, या फिर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में शामिल करेंगे? तो कौन सा सिस्टम आएगा? ये यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में आप इसको शामिल करेंगे। कौन सा? एडवेंटिशियस रूट्स भी है ये। प्रोप रूट एडवेंटिशियस रूट है, स्टिल्ट रूट भी एडवेंटिशियस रूट है। आप ध्यान से सुनेंगे इस क्लास को। फिर है स्टोरेज ऑफ फूड, जो कैरेट्स, टर्निप, ये जो हैं स्वीट पोटैटो। देखो, कैरेट्स और टर्निप जो होती हैं, इनमें रिजर्व फूड जो होता है वह स्टोरेज होता है। कैरेट्स में गाजर आपने खाई होंगी, गाजर या कैरेट्स जिसको कहेंगे। फिर टर्निप दोनों जो है ना, ये दोनों टेप रूट्स हैं। दोनों किस प्रकार के हैं?
टेप रूट्स हैं, क्योंकि इनमें आपने देखा होगा जो प्राइमरी रूट जो है वो स्टोरेज करती है फूड का, और उसके साइड में छोटी छोटी और सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स निकली होती हैं। गाजर में आप देख लेना, ठीक है। फिर स्वीट पोटैटो जो होती है, स्वीट पोटैटो जो होती है उसमें किस प्रकार की रूट होती हैं, उसमें एडवेंटिशियस रूट होती हैं। स्वीट पोटैटो में किस प्रकार के एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, तो ये किस प्रकार का काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड का, ठीक है। अब देखिए रेस्पिरेशन, कुछ रूट्स जो होती है वो रेस्पिरेशन का भी कार्य करती हैं। ये निगेटिव जो होती हैं गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, ठीक है। निगेटिव जियोट्रोपिज्म रिप्रेजेंट करती हैं, कौन सी, रेस्पिरेटरी रूट्स होती है। रेस्पिरेटरी रूट्स जो होती है उनका नाम है न्यू मेटाफोर्स। रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होती है, न्यू मेटाफोर्स होती हैं। और आपको पता है जैसे कि कोई इनमें राइजोफोरा जो होता है उसमें ये प्लांट जो होता है इसकी रूट्स जनरली क्या जाती है, ज़मीन में जाती है, लेकिन इस रूट में ये जो मार्शी एरिया है ना उसमें पाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो मार्शी एरिया है उसमें ये रूट्स जो बाहर आ जाती हैं ऐसे, है ना, और काम क्या करती हैं, रेस्पिरेशन का। ये बाहर आ जाती हैं रूट्स, ज़मीन से काफ़ी बाहर आ जाती हैं। और इस प्रकार की रूट्स जो होती है जो ज़मीन से ऊपर की तरफ निकलती हैं, कुछ रूट्स ज़मीन के नीचे की ओर जाती हैं, लेकिन इसमें राइजोफोरा जो होता है उसमें रूट्स क्या होती हैं, ज़मीन से ऊपर निकल के आती हैं, जिसको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म रिप्रेजेंट करती हैं। इस प्रकार की रूट्स कहलाती हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं, राइजोफोरा में पाई जाती हैं। तो ध्यान से इन टॉपिक्स को देखेंगे। न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट इन राइजोफोरा, किस प्रकार क्या फंक्शन है राइजोफोरा का। राइजोफोरा में रूट्स का क्या काम है, सपोर्टिंग सिस्टम भी है और साथ साथ में रेस्पिरेशन भी है, ठीक है। कैरेट्स में स्टोरेज ऑफ फूड और टेप रूट्स होती हैं। स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और इसमें जो सपोर्ट के काम होते प्रोप रूट बैनियान ट्री में पाया जाता है। स्टिल्ट रूट जो होती है मेज व शुगर केन में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग एक एक शब्द आप लोग इनका ध्यान में रखना। ओनली एनसीईआरटी की बुक्स में से बताए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन पहले इनको तैयार करेंगे ताकि आप रिपीटर्स नहीं कहलाएं। ये जो टॉपिक है स्टेम वाला, स्टेम के बारे में नॉर्मल बातें आपको पता है कि स्टेम जो होता है प्लूमूल से डेवलप होता है। इसके ऊपर नोड व इंटरनोड पाई जाती हैं और इस पे बर्ड्स पाई जाती हैं। बर्ड्स टू टाइप्स की, जैसे मान लो एक्सिलरी बर्ड्स पाई जाती हैं एंड टर्मिनल बर्ड्स इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये तो नॉर्मल बात है। यहाँ से पर्सन थोड़ा ना बनेगा, पर्सन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। तो ये जो टॉपिक, अगला जो टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, इनमें से आप लोगों से काफ़ी पर्सन पूछे जाते हैं। देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम, यहाँ आप लोगों को मैं छांट के लाया हूँ कि ये पर्सन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट नहीं है पोटैटो। पोटैटो क्या है, स्टेम है, दिखता नहीं है स्टेम है, लेकिन इसके ऊपर जो बर्ड्स पाई जाती है ना, आइज जिसको अपन कहते हैं, उससे अपने को मालूम पड़ता है। जिसके ऊपर, क्योंकि लिव्स कहाँ पर होती है, स्टेम पर होती है, और आलू में लिव्स भी निकलती हैं छोटी छोटी ग्रीन कलर की, तो आलू क्या है, स्टेम है, स्टेम है। इसी प्रकार आलू के अलावा जिंजर और टर्मेरिक और जमीकंद और कोलाकेसिया अरबी, ये सब क्या है, स्टेम्स हैं। इनको क्या कहते हैं अपन, अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स भी कई टाइप्स के होते हैं, वो आप नेक्स्ट आपकी सिलेबस में नहीं है, अदर जो बुक्स हैं इनमें दे रखा है अंडरग्राउंड स्टेम्स के टाइप्स के बारे में। आप लोग ये ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न आपकी बुक्स में से, एनसीईआरटी बुक्स में से जो दे रखा है वहीं से बनने वाले हैं। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद और कोलाकेसिया क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। हम नेक्स्ट स्टेम टेंड्रिल, आप लोगों से पूछ ले स्टेम टेंड्रिल जो होता है वह किसके हैं, टेंड्रिल्स आप ध्यान में रखेंगे। जो गार्ड्स वगैरह जो होती हैं, जैसे कुकुम्बर जो है, पंपकिन है, वाटर लेमन है और ग्रेप वाइन है, अंगूर की लता जो है उसके टेंड्रिल से किसका रूपांतरण, ये पूछ लेते हैं, किसके मॉडिफिकेशन से किसके ग्रेप वाइन्स के टेंड्रिल्स बनते हैं। ये आप लोगों से पूछ ले कि ग्रेप वाइन के टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन या मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है ये ध्यान में रखना। ये टेंड्रिल्स ऑफ ग्रेप वाइन इज स्टेम टेंड्रिल, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ये भी कह सकते हैं। ये टेंड्रिल्स जो होते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। किसके टेंड्रिल्स, सबके टेंड्रिल्स नहीं, सिर्फ टेंड्रिल्स बहुत में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कुकुम्बर में, पंपकिन्स में और वाटर लेमन में, किन किन में, कुकुम्बर, खीरा,
पंपकिन, लौकी, वाटर लेमन, तरबूज। खीरा, लौकी और तरबूज जो होते हैं उनमें क्या, उनके जो टेंड्रिल्स हैं वो स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, स्टेम के मॉडिफाई होने से बनते हैं। इसी प्रकार ग्रेप वाइन्स जो होती हैं उनके में भी जो टेंड्रिल्स बनते हैं वो क्या है, किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स कहते हैं। प्रश्न क्या बन जाएगा कि कुकुम्बर के जो टेंड्रिल हैं किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, तो आप बताएंगे स्टेम के मॉडिफिकेशन बनते हैं। कुकुम्बर के जितने भी गार्ड्स हैं, कुकुम्बर, पंपकिन और वाटर लेमन के सभी के टेंड्रिल्स स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। फिर ग्रेप वाइन के भी। अब है एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं किसकी, स्टेम की, वो भी मॉडिफाइड इन वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। आप ध्यान में रखेंगे, वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न जो होते हैं, थॉर्न कांटे किसमें पाए जाते हैं, जैसे नींबू का पौधा जो होता है उसमें आपने सिट्रस में, और बोगेनवेलिया जो होती हैं उसमें एक्सिलरी बर्ड्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। कौन से, थॉर्न, जो सिट्रस थॉर्न इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स का मॉडिफिकेशन है कौन से, सिट्रस के जो थॉर्न होते हैं, नींबू के जो कांटे लगे होते हैं ना, वो स्टेम की एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं उनके मॉडिफिकेशन से बनते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, फोटोसिंथेटिक स्टेम किस में पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक स्टेम आपको पता है कि ओपनशिया, ये जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, ओपनशिया व यूफोरबिया, नागफनी वगैरह है, ये उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और फ्लैटेंड स्टेम किस में पाया जाता है, ओपनशिया में पाया जाता है। और फ्लेसी सिलेंड्रिकल यूफोरबिया, ओपेनशिया व यूफोरबिया जो होते हैं, इनमें इनका जो स्टेम पाया जाता है वो फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है, उसमें ग्रीन क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से, ओपेनशिया व यूफोरबिया। ओपेनशिया व यूफोरबिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक स्टेम हैं उनके, और फोटोसिंथेसिस करने वाले स्टेम है। स्टेम जनरली फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा संपन्न होता है, लीव्स के द्वारा होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें स्टेम जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। किसमें, ओपेनशिया व यूफोरबिया। ओपेनशिया व यूफोरबिया ये डेजर्ट प्लांट्स हैं, डेजर्ट वेजिटेशन है। फ्लैटेंड स्टेम पाया जाता है ओपेनशिया में, और फ्लेसी सिलेंड्रिकल स्टेम आप लोगों से पूछ ले, फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक स्टेम इज प्रेजेंट इन ओपेनशिया, और फ्लेसी सिलेंड्रिकल फोटोसिंथेटिक स्टेम इज प्रेजेंट इन यूफोरबिया, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए न्यू निके, स्प्रेड टू न्यू निके, किसमें, निकेज, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ग्रास और स्ट्रॉबेरी जो होती है उसमें जो कुछ इनका जो स्टेम है वह है, ओल्ड स्टेम जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसके नोड व इंटरनोड से न्यू निके डेवलप होता है, किसमें, ग्रास व स्ट्रॉबेरी में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है भाई, जैसे एग्जांपल मान लो मिंट व जेसमाइन, इनमें क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है जो स्टेम का, उसके बेस से कुछ लेटेरियल ब्रांचेज डेवलप फ्रॉम बेसिस ऑफ द मेन एक्सिस। जो मेन एक्सिस है उसके बेस से कुछ लेटेरियल ब्रांचेज निकलती हैं, पुदीना में, जेसमाइन में ये कुछ लेटेरियल ब्रांचेज निकलती है, फिर कुछ समय तक वो एरियल होती हैं और फिर ज़मीन में इनसे कुछ जड़ें निकल जाती हैं, और इस प्रकार ये मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, मिंट व जेसमाइन में, आप ध्यान में रखेंगे। लेटेरियल ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द बेसिस ऑफ द मेन एक्सिस एंड देन ये जो होती हैं वो ज़मीन में चली जाती हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, मिंट व जेसमाइन में। नेक्स्ट और देखिए आप, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ एक दो लाइन और मॉडिफिकेशन से संबंधित आप लोगों से पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे तभी सही ऑप्शन चुनेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके, देखिए जो मॉडिफिकेशन है स्टेम के कि कुछ एक्वाटिक प्लांट्स है, आपने नाम सुना होगा एक्वाटिक प्लांट्स का एग्जांपल कौन कौन से, देखिए पिस्टिया व आइकोर्निया। पिस्टिया व आइकोर्निया से क्या महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि इनमें जो एक लेटेरियल ब्रांच डेवलप होती है, जिसमें क्या होते हैं, लेटेरियल ब्रांच जो इससे निकलती है उसमें शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं
और ये नोड्स जो होते हैं, और इनके जो नोड्स जो होते हैं, नोड्स पर क्या पाया जाता है? रोजेट ऑफ लीव्स। ठीक है, रोजेट ऑफ लीव्स पाया जाता है। ऐसे चारों तरफ किसका? लीव्स का रोजेट पाया जाता है इसमें। और इसके साथ साथ में कुछ रूट्स का, टफ्ट ऑफ रूट्स भी पाया जाता है, जड़ों का गुच्छा भी पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? टफ्ट, रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स इज प्रेजेंट ऑन लेटेरियर ब्रांचेज ऑफ पिस्टिया एंड आइकोर्निया। पिस्टिया जो आइकोर्निया जो होती है उसमें आप रोजेट ऑफ लीव्स, कौन से एक्वाटिक प्लांट्स है जिसमें रोजेट ऑफ लीव्स पाए जाते हैं और टफ्ट ऑफ रूट्स पाया जाता है? तो पिस्टिया व आइकोर्निया। और देखिए इसमें क्या होता है? बनाना, बनाने का आपने वो देखा होगा, इस प्लांट देखा होगा बनाना का, और पाइनएप्पल का प्लांट देखा होगा, और क्राइसेंथेमम का प्लांट देखा होगा। इनमें क्या होता है कि इनका जो स्टेम जो होता है ना, स्टेम जनरली किसके अंदर रहता है? अंडरग्राउंड होता है। आप मान के चलिए इसमें कि अंडरग्राउंड क्या होता है? स्टेम होता है। और अंडरग्राउंड स्टेम से जिसको कहेंगे एकदम इरेक्ट ब्रांचेज निकलती हैं, और हॉरिजॉन्टली ब्रांचेज निकलेगी एकदम सीधी, और लीफी शूट के रूप में वो बाहर निकलती है अंडर जमीन से। मेन बेस से, जो मेन एक्सिस का जो बेस जो होता है वो वहाँ से हॉरिजॉन्टली ब्रांचेज निकलती है किसमें? और लीफी शूट, इसमें पत्तियाँ ही पत्तियाँ आपको दिखाई देंगी, लीव्स ही लीव्स दिखाई देती है, लेकिन वो लीव्स नहीं है, वो लीफी शूट है, वह लीफी स्टेम है। आप ध्यान में रखेंगे। बनाना लेटेरिया हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज हैं, वो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज हैं। कौन कौन से? बनाना में, पाइनएप्पल में, और क्राइसेंथेमम में। तो डियर स्टूडेंट, ये थे किसके? कि स्टेम के मॉडिफिकेशन थे, कि क्या स्टेम जो होता है किन किन में किस प्रकार से मॉडिफाई हो सकता है, क्या क्या फंक्शंस कर सकता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग रीड करेंगे किसके बारे में? लीव्स के बारे में, पत्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में है। थैंक यू, धन्यवाद।